पुलिस हिरासत से छूटने के बाद जुनैद की मौत को लेकर पुनाना में पुलिस पर पथराव और जीप जलाने के मामले पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को किसान नेताओं ने किसान आंदोलन को कमजोर करने की साजिश बताया। किसान नेताओं का कहना है इस मामले में किसान आंदोलनकारियों के नाम भी मुकदमे में दर्ज किए गए ताकि किसान आंदोलन को कमजोर बनाया जा सके। पुलिस हिरासत से छूटने के बाद जुनैद की मौत को लेकर पुनाना में पुलिस पर पथराव व जीप जलाने के मामले पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को किसान नेताओं ने किसान आंदोलन को कमजोर करने की नाकाब कोशिश बताया। मेवात किसान मोर्चा द्वारा सुनेड़ा बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में शामिल कुछ लोगों के FIR में नाम आने के बाद मंगलवार को सुनेड़ा जुरेड़ा बॉर्डर पर, शाहजहांपुर बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर व सुनेड़ा बॉर्डर पर बैठे 4 अलग अलग बॉर्डर के किसान इकट्ठा हुए, जहाँ उन्होंने मीटिंग कर 6 लोगों की कमेटी बनाकर किसान आंदोलन से जुड़ी सभी घटनाओं को सिंगू बॉर्डर पर बैठे किसान नेताओं तक भेजने का निर्णय लिया। इस दौरान राजस्थान व हरियाणा पुलिस के सैकड़ों जवान मौजूद रहे। मौलाना मुफ्ती सलीम ने कहा कि कुछ दिनों से सरकार प्रत्यक्ष रूप से किसानों को परेशान नहीं कर रही, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से किसान आंदोलन में भाग ले रहे नेताओं के परिवार वालों को परेशान कर रही है। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद पुलिस द्वारा जुनैद की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद किसान नेताओं व कुछ सामाजिक लोगों ने उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर आए थे, लेकिन उसी दौरान कुछ असामाजिक तत्व ने 5000 मीटर दूरी तक हुड़दंग शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इससे साफ साबित होता है कि इससे किसान आंदोलन को खत्म किया जा रहा है, जो कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बॉर्डर पर पहुंचे सभी किसान नेताओं ने फैसला लिया है कि संयुक्त किसान मोर्चा पर बड़े पैमाने पर पंचायत की जाएगी। किसान आंदोलन को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। प्रशासन बिन सबूतों के किसान आंदोलन में भाग ले रहे सदस्यों पर मुकदमे दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर रही है, ताकि किसानों में खौफ पैदा हो और जिससे आंदोलन को कमजोर किया जा सके। मीटिंग में फैसला लिया है, अभी हमारे 4 मोर्चों से किसान नेता यहाँ पहुँचे हैं, शाहजहांपुर बॉर्डर से और सिंगू बॉर्डर से, पलवल बॉर्डर से और यहाँ सुनेड़ा बॉर्डर पर। अभी कुछ दिनों पहले से सरकार डायरेक्टली तो किसानों को परेशान नहीं कर रही है, क्योंकि उसकी इतनी ताकत नहीं है, लेकिन वो इनडायरेक्टली जो किसान हमारे नेता हैं, जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनके परिवारों को परेशान कर रही है। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना है, जो किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए जो किसान आंदोलन का हिस्सा ले रहे हैं जो साथी, उनको किसी न किसी दूसरे रास्ते से उनको टॉर्चर किया जाए। जैसा कि अभी यहाँ हुआ, हमारे कुछ वकील साहिबान ने, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, किसान नेताओं ने जुनैद की जो पुलिस द्वारा हत्या की गई, फरीदाबाद पुलिस द्वारा, उसके इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने के लिए वो सड़कों पर आए। और कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ से 500 मीटर फासले पर एक तरह से, हम तो ये कहेंगे कि जो पुलिस अगर वो कंट्रोल करना चाहती तो कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन पुलिस ने उनको खाली छोड़ दिया। और वो सारी सबूत हैं, वीडियो क्लिप्स हैं, और जो लोग वहाँ 500 मीटर दूर थे उनको ऊपर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। और रात में अभी हमारे इस आंदोलन से जुड़े साथी मुबारक भाई को और उनके कुछ साथियों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। तो ये जाहिर सी बात है, ये किसान आंदोलन को कमज़ोर करने की एक नापाक कोशिश है, जिसको हम किसी भी तरह कामयाब नहीं होने देंगे। सारे किसान नेताओं ने ये फैसला लिया है कि संयुक्त किसान मोर्चा से ये हम इसका मजबूत तरीके से इस मसले को उठाएंगे और फिर यहाँ बड़े पैमाने पर पंचायत करेंगे। जगजीत कौर पन्नू फरीदाबाद से हैं, पलवल मोर्चे से जुड़े हुए हैं, और आज हमारा सबका यहाँ इकट्ठे होने का एक ही मकसद है कि अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे की डेथ हुई। उस बच्चे की डेथ के बाद यहाँ की कुछ किसान नेताओं को उठा के टॉर्चर किया जा रहा है। यानी डायरेक्ट वे में तो वो किसानों को कुछ कह नहीं पा रहे हैं, अब इनडायरेक्ट वे में कि कुछ खुद ही ऐसे कांड करवा रहे हैं और खुद किसान नेताओं को घेरने की तैयारी कर रही है। आज उसी को लेकर हम लोगों ने एक मीटिंग की है। क्या फैसले लिए गए, किस तरीके से आगे की रणनीति है? फैसला तो जी अभी बहुत बड़ा फैसला नहीं लिया गया, बहुत जल्द एक सेकंड मीटिंग होगी। अभी तो ये फैसला लिया गया, एक कोर कमेटी बनाई है जो आगे सिंगू बॉर्डर पे जाके यहाँ की सारी स्थिति को रखेगी कि अभी तक यहाँ पे क्या क्या हुआ और क्या क्या पुलिस और यहाँ का प्रशासन हमारे साथ कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो देखने को ये मिली कि ये राजस्थान है और यहाँ पे हरियाणा की पुलिस आके खड़ी है। जब कोई क्राइम हो तो पुलिस आनी चाहिए, और आज किसानों के साथ ही गलत कर रहे हैं और हरियाणा की पुलिस यहाँ पे खड़ी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन है। तो आज ये कमेटी गठित की गई है जो सिंगू बॉर्डर पे जाके अपनी बात रखेगी कि ऐसा किस लिए हो रहा है किसानों के साथ। ऐसा मोर्चा है जो राजस्थान के शाहजहांपुरा मोर्चा से यहाँ पिछले 6 महीनों से अगर 1 महीना रोजा का निकाल दिया जाए तो इस इलाके से लगातार दूध उस मोर्चे पे जा रहा है और वहाँ लगातार चाय की सेवा इन्होंने की है। और अब हम देख रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते से जिस प्रकार का तनाव का माहौल यहाँ बनाया गया है, तो आज इनकी अपील थी
इसलिए शाहजहाँपुरा बॉर्डर से हम लोग यहाँ आए हैं। और यहाँ की जो समस्या है, जिस प्रकार एक नौजवान को पकड़ा गया पुलिस ने और फिर उसको छोड़ा गया है, उसी दौरान टॉर्चर के बाद उसकी मौत हो गई, तो निश्चित रूप से ये अधिकार बनता है पूरे इलाके का कि पूरे थाने को सस्पेंड किया जाए और एसपी को भी सस्पेंड किया जाए। इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, वो भी इतने बड़े किसान आंदोलन के दौरान। लेकिन एक तो पुलिस पकड़े ना, किसने कहा, कौन कह रहा है नहीं पकड़े, लेकिन जो यहाँ से दूध लेके सेवा करने जा रहे हैं, जो 6 महीने से किसान की आवाज़ बन रहे हैं, उनको पकड़े, ये कहाँ का न्याय है। और वैसे भी हरियाणा पुलिस तो सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं निर्दोष लोगों पे लाठियाँ चला रही है, यही थोड़ी चला रही है, रोहतक के अंदर ये चला रही है, टोहाना के अंदर ये चला रही है। चारों तरफ से खट्टर सरकार ने तबाही मचा रखी है और हर जगह किसानों के ऊपर झूठे मुकदमे हो रहे हैं, किसानों को पकड़ा जा रहा है, फिर छोड़ा जा रहा है, रात रात थाने पर घेरे जा रहे हैं। तो ये भी एक हरियाणा का हिस्सा है। यहाँ भी वो वैसी ही टैक्टिक्स अपनाना चाहते हैं जो उन्होंने रोहतक के अंदर लोगों को किए। बहुत ही संगीन मसला है। इस मसले में पंचायत हुई, जिसमें मेन मकसद ये रहा कि सरकार की जो नीयत है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में किसान आंदोलन को तोड़ने की नीयत है। जैसा भी ये देख रहे हैं, कई किसान नेताओं को टॉर्चर किया जा रहा है, उठाया जा रहा है, ये क्या मैटर है? क्यों उठाया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, क्योंकि ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये लोग भयभीत हो जाएं। अगर एक किसान बॉर्डर टूटता है तो ये हवा चलेगी कि किसानों को हमने खदेड़ दिया। इनका मेन मकसद है हमारे आंदोलन को तोड़ना, लेकिन इनकी मंशा को हम पूरी नहीं होने देंगे। किसानों ने तो कुछ, यही तो हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं। जब किसान नेताओं के खिलाफ कोई FIR नहीं है, लेकिन उनको जुनैद वाले मसले में बेवजह क्यों फंसाया जा रहा है? जो जुनैद का मसला है उसमें जो 307 इन्होंने बनाई है वो गलत है। हमारे किसान नेता, अगर इनकी वीडियोग्राफी है तो हमें दिखाएं, हम उन पर संज्ञान लेंगे, हम सरकार के साथ खड़े होंगे। जब उन्होंने कोई गलत कार्य किया ही नहीं है तो उनको क्यों बेवजह परेशान किया जा रहा है? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है।